गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश बुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैश बुक एंड BRS। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 इन हिज क्रेडिट इन बैंक अकाउंट 30 जून 19। क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक में अमाउंट है 44,500। इन्वेस्टिगेशन से मिला है चेक 60,000 का इशू किया था, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट BRS में प्लस हो जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक माने चेक डिपॉजिटेड 1,05,000, उसमें से 55,000 का चेक कलेक्ट हो गया। 55 कलेक्ट हो गया तो 50,000 बच गया। ये हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, BRS में माइनस हो जाएगा। ए डिविडेंड ऑफ 4,000, रेंट ऑफ 6,000 रिसीव्ड बाय बैंक, नॉट इंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ये दो इनकम है, एक है डिविडेंड रिसीव, दूसरा है रेंट रिसीव। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, एमेंडेड कैश बुक दोनों 2 में आएगा। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये एक्सपेंस है जिसका पेमेंट बैंक किया है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, एक्सपेंस है, पेमेंट है, कैश बुक का बाई में रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,700। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक का बाई साइड में 50 रुपया का कमी है तो कैश बुक का बाई में अंडर कास्टिंग एरर 50 रुपया लिख देंगे। बैंक चार्ज शोन इन पासबुक नॉट इन कैश बुक, बैंक चार्ज पासबुक में है कैश बुक में नहीं है तो कैश बुक में एंट्री करेंगे बाई बैंक चार्ज। ए बिल्स पेबल 2,000 हैज बीन पेड बाई बैंक बट इट इज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक हमारे बिहाफ में बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया है, कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक में लिख देंगे बाई बिल्स पेबल। Bills receivable 6,000 has been discounted with the bank at a cost of X रुपया which has also not been recorded in the cash book। कोई बिल था 6,000 का जिसको हम लोग बैंक से डिस्काउंट किए थे, 100 रुपया खर्चा लगा, 5,900 मिला, which has also not been recorded। ये बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक का 2 में रिकॉर्ड कर देंगे 5,900। यहाँ देखिए बोला आप एडजस्टमेंट कीजिए कैश बुक में, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक बनाना है और देन BRS बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ गोपी एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक का सबसे पहले बैलेंस था अकॉर्डिंग टू द कैश बुक 44,500 तो ले आते हैं, जमा के रूप में है टू बैलेंस BD 44,500। ओके, इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नहीं आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड नहीं आएगा। हाँ, इनकम था, 2 इनकम था, एक था डिविडेंड, वो आएगा 2 डिविडेंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड नहीं है, और एक था 2 रेंट रिसीव्ड, ये भी रिकॉर्ड नहीं है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड का अमाउंट था आपका 4,000, रेंट रिसीव्ड था 6,000, 4,000 6,000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, एक्सपेंस है, कैश बुक में आएगा बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो बाई इंश्योरेंस प्रीमियम ले आएंगे 2,700। ओके,
इसके बाद था पेमेंट साइड, कैशबुक का पेमेंट साइड में, इस साइड में कैशबुक में 50 रुपया का गलती है, बाई एरर 50 रुपया। इसके अलावा था बैंक चार्जेस 50 रुपया, कैशबुक में एंट्री नहीं है तो एंट्री लाएंगे, बाई बैंक चार्ज 50 रुपया। क्लियर। बिल्स पेएबल बैंक पे किया है जो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, बाई बिल्स पेएबल, कैशबुक का बाई में आएगा, पेमेंट है 2000 रुपया। कोई बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराए थे, कैशबुक का 2 में आएगा, 2 बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 6000 का था, 100 रुपया डिस्काउंटिंग लगा था, तो वो आपका आएगा 5900। कैशबुक का आंसर निकालेंगे, बाई बैलेंस सीडी आएगा। कैशबुक का डेबिट साइड प्लस कर देते हैं, 48, 54, 59, 60, 400, 60,400। 60,400 यहाँ लाते हैं, ये माइनस हो जाएगा आपका 4,700, 800, तो ये बचेगा 55,600। 55,600 को लाते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी 55,600। ये जो बैलेंस आया यही हम लोग का बीआरएस में चला जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक, डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ले लेंगे 55,600। एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर में एक था अपना, शुरू में ही था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, अब उसको प्लस कर देंगे। दूसरा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, 50,000 का था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक जमा करने से कैशबुक प्लस हो जाता है, माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं था। प्लस वाला का टोटल हुआ 115,600, माइनस वाला आया 50,000, प्लस का आंसर आया 65,600। ठीक है, इसका नाम दे देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। चूंकि ये प्लस में आया है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग कैशबुक बना लेते हैं, अमेंडेड कैशबुक। अगर कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है तो उस एंट्री को कर देंगे, इनकम है, रिसीप्ट है तो 2 में, और पेमेंट है तो एक्सपेंस है तो बाई में। और एरर को ध्यान से लिखेंगे, कैशबुक का आंसर आ जाएगा, वो अपना बीआरएस में चला आया। चेक इशूड प्लस किया जाएगा, चेक डिपॉजिटेड माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ Jatinder Singh Paul make appropriate adjustment and then prepare बैंक reconciliation 31st March 18। कैशबुक का देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, दैट इज बाई बैलेंस बीडी 7,700। चेक अमाउंटिंग टू 9,400 इशूड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैशबुक 940। हम लोग चेक इशू किए थे, कैशबुक का बाई कॉल साइड में लिखना था, हम लोग डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए, रुपया भी गलत लिख दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कैशबुक में लिखे ही नहीं है एक तरह से, तो हम लोग कैशबुक का बाई में, अमेंडेड कैशबुक का बाई में 9,400 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए नंबर 3, चेक इशूड 4,300 वेयर रिकॉर्डेड इन द कैशबुक एज चेक रिसीव्ड। चेक इशू हुआ था तो बाई में लिखना चाहिए, उसको हम लोग 2 में लिख दिए हैं, चेक रिसीव्ड के रूप में लिख दिए हैं। तब इसको हम लोग बाई में ले जाएंगे, अमाउंट डबल हो जाएगा, 4,300 का हो जाएगा 8,600।
ए बिल ऑफ 5200 डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंट 200 रुपया वाज डेबिटेड इन द कैश बुक विद द फुल अमाउंट। 5200 का बिल डिस्काउंट किए, 200 रुपया डिस्काउंट कट गया, बैंक हमको 5000 दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, पूरा अमाउंट 5200 लिख दिए। इसका मतलब डेबिट साइड में 200 रुपया ज़्यादा लिख दिए, उस 200 को बाई में लिख देंगे। आउट गोइंग चेक्स वर्थ 8600 वेयर नॉट येट क्लियर्ड बाई द बैंक। हम लोग का कोई चेक था, आउट गोइंग चेक, दैट इज चेक इशूड था, अभी बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बीआरएस में जाके प्लस हो जाएगा। बैंक चार्जेज वेयर पेड इन कैश बट बैंक डेबिटेड द सेम इन द पासबुक। ये पासबुक का मिस्टेक है, हम लोग बैंक चार्जेज को कैश में पेमेंट कर चुके हैं, जबकि बैंक हमारे पासबुक में डेबिट कर दिया है। ये पासबुक का भूल है, दैट इज बीआरएस में चला जाएगा। पासबुक अंडर कास्ट, ये पासबुक का भूल है, बीआरएस में जाएगा। पासबुक का क्रेडिट साइड 200 रुपया कम है, तो हम लोग कैश बुक को 200 रुपया कम कर लेंगे। चेक लॉज्ड माने डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा किए, नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी बीआरएस में जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बने। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 7700, बाई बैलेंस बीडी 7700। पहला ट्रांजैक्शन था 9400 का चेक इशू किए थे, गलती से डिस्काउंट कॉलम में लिखे थे, इसका मतलब हुआ लिखे ही नहीं थे 9400। क्लियर है? कैश बुक में चेक इशू किए, डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए, इसका मतलब लिखा ही नहीं है, तो बाई साइड में दे दिए। चेक इशू किए थे, गलती से रिसीव के रूप में लिखा गया, चेक इशू किए इधर लिखना चाहिए, हम लोग इधर लिख दिए, तो अब हम लोग इधर लाएंगे डबल अमाउंट। बाई चेक दिए थे किसको, कोई नाम नहीं है, बाई क्रेडिटर, डबल अमाउंट कर दिए, 8600 कर दिए। क्लियर है? 5200 का बिल डिस्काउंट कराए, 5000 मिला, हमको यहाँ 5000 लिखना चाहिए, 5200 लिख दिए, 200 रुपया बेसी लिख दिए। बाई डिस्काउंट चार्ज, ये सब एरर ऑफ कैश बुक चल रहा है। इसके अलावा चेक इशूड, बैंक चार्जेज, पासबुक अंडर कास्ट, चेक लॉजमेंट और बीआरएस के लिए सब चीज है। अब आंसर निकालते हैं, ये साइड ऐड होगा, $27,900, 27,900 टू बैलेंस CD, इसको लाएंगे बाई बैलेंस BD। कैश बुक का बैलेंस आ गया 27,900, ये बाई बैलेंस BD था, 3 एरर था, तीनों कैश बुक का बाई में आ गया, बैलेंस 27,900, बाई बैलेंस BD आ गया 27,900। इसको लेके हम लोग आ जाते हैं बीआरएस में। सबसे पहले बीआरएस में लिखते हैं बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, निगेटिव है, क्रेडिट लिख दिए 27,900, एडजस्टमेंट फॉर। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फॉर में था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 8600 प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद था बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज wrongly डेबिटेड बाई बैंक, बैंक चार्ज बैंक हमारे में गलती से डेबिट कर दिया है, बैंक चार्ज एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे 130। पासबुक
अंडर कास्ट क्रेडिट साइड। पासबुक में 200 रुपया कम है, पासबुक में अगर 200 रुपया कम है तो कैशबुक में भी 200 रुपया कम कर देंगे। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बीआरएस में माइनस किया जाएगा 5700। अब यहाँ आंसर करना है, क्रेडिट वाला ऐड कर देंगे, अट्ठाईस 33,930, ये हो गया 8,600, ये हो जाएगा 330 करीब 25,330। प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हो सकता है। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट है तो डेबिट, निगेटिव है तो डेबिट लिख दिए। चलिए इसका प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। यहाँ टोटल है 25,900, यहीं पर मिस्टेक था 25,900, तो ये हो जाएगा आपको 31,930, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो पहले डाउट हो गया था, प्लस माइनस का कुछ भूल है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लिखने के बाद मेरे साथ साथ धीरे धीरे बढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।